नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 स्टार फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोगों के डिमांड के बाद आज हम लेकर आए हैं एक नया सेक्शन एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर से संबंधित सभी वीडियो आपको इस सेक्शन पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। धान की खेती। धान का वैज्ञानिक नाम ओराजा सटाइवा होता है। कुल ग्रेमनी कुलसूत्र 24। उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा। धान के लिए उपयुक्त जलवायु। धान उष्ण व नम जलवायु का पौधा है। भारत में क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अव्वल है। धान के लिए उपयुक्त मृदा। धान की खेती के लिए चिकनी मटियार या मटियार भूमि उत्तम रहती है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। धान की खेती अम्लीय भूमि में भी की जा सकती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच में उपयुक्त हो। धान के लिए उपयुक्त बीज दर। छिड़काव विधि से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, सीडलिंग विधि से 60 केजी प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड धान की बीज दर 15 केजी प्रति हेक्टेयर, डेपोंग विधि से 3 से 4 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। बुआई अंतराल 20 × 10 सेंटीमीटर। डेपोंग विधि। धान की डेपोंग विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका विकास फिलीपींस से हुआ। इस विधि में बीज बोने के 12 से 14 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस विधि में 3 केजी मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी के सतह पर गीला करके जूट के बोरे या टाट के बोरे या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इस विधि में तैयार किया गया नर्सरी का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र धान के खेत में 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की बुआई की जा सकती है। धान के लिए उपयुक्त उर्वरक। नाइट्रोजन 100 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास 50 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। धान के लिए जैव उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जीवाणु उर्वरक जैसे एजोला, नीलहरित शैवाल तथा एजोस्पाइरिलियम प्रमुख हैं। इसका उपयोग खेत में रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2 से 30 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देते हैं। नीलहरित शैवाल प्रति वर्ष धान के खेत में 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। धान के लिए उपयुक्त सिंचाई। धान के खेत में उपयुक्त सिंचाई बहुत आवश्यक है। धान की जलमांग क्षमता 900 से 2500 मिलीमीटर है। धान की सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं कल्ले निकलते समय, फूल आने से पूर्व, फूल आते समय, दाना बनते समय, दुधियावस्था में करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु। धान विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है। धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। धान के उत्पादन में प्रथम चीन तथा दूसरा स्थान भारत का है। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में चावल का प्रथम स्थान है। विश्व का 90% धान एशिया में पैदा होता है। भारत में धान का क्षेत्रफल 40.2 मिलियन प्रति हेक्टेयर है तथा भारत में धान का उत्पादन 95 मिलियन टन है। धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सबसे कम, लगभग 6.7% पाई जाती है। 1 किलो धान उत्पादन करने में 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य फसलों में 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान की प्रोटीन को ओराइजीन कहते हैं। धान में दाने व छिलके का अनुपात 66% अथवा 2/3 अनुपात होता है। धान विश्व में क्षेत्रफल व उत्पादन में गेहूं के बाद दूसरा स्थान है। धान स्वपरागृत फसल है और तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। धान लघु दिवस एवं C3 पौधा है। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। धान के तने को
कलम व पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। धान के दाने का परीक्षण वजन टेस्ट वेट 25 ग्राम तथा बासमती धान का परीक्षण वजन 21 ग्राम होता है। भारत में सर्वप्रथम 1964 में TN1 बौनी किस्म लाई गई, जबकि IR8 का 1965 में आगमन हुआ। भारत में 1960 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबौनी किस्म जया को डॉक्टर शास्त्री के द्वारा विकसित की गई। धान की जया किस्म से TN1 एवं IR8 दोनों विदेशी किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त हुई, इसलिए जया को भारत में जादुई धान कहते हैं। भारत की प्रथम बौनी जीन DGV जैन है। जगन्नाथ व सत्तारी धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। धान की सीधी बुआई हेतु बाला किस्म उपयुक्त है। लवणता रोधी किस्में लूनी श्री एवं IR8 है। अधिक जल में उगने वाली किस्म जलमग्न है। PRH10 किस्म विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है। भारत में संकर धान की प्रथम किस्म CORH1 थी। बासमती ब्लास्ट रोगरोधी किस्म है। धान की राजेश्वरी मेघा किस्में रबी व खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली किस्में हैं। 5 स्टार फाउंडेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।